हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 94 पढ़ने वाले हैं हम। ये भी एक केस स्टडी है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 90 MCQs इन अ टेस्ट। तो एक टेस्ट है जिसमें 90 क्वेश्चंस हैं और सभी के सभी MCQs हैं, मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। सपोज यू गेट 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर and for every question you leave unattempted or answer wrongly, 1 mark is deducted from your total score of correct answers. So students, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, साफ साफ इन्होंने लिखा है कि अगर आप सही आंसर दे देते हैं, ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन और आंसर सही हो गया तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया या किसी का आपने गलत जवाब दिया, ठीक है, दोनों ही केसेस में, मतलब छोड़ते हैं तब भी कटेगा और गलत जवाब देते हैं तब भी कटेगा, ठीक है। और कितना कटेगा स्टूडेंट्स? 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल स्कोर। अच्छा, तो ठीक करने के 2 मार्क्स हैं और छोड़ने और गलत करने का 1 नंबर कट जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इसको ठीक करें या उसको गलत करें या छोड़ दें, ठीक है। ये टोटल 2 ऑप्शन ही है। If you get 60 marks in the test, then how many questions did you answer correctly? तो क्वेश्चन में ये आपसे पूछा है कि अगर आप 60 नंबर लेके आए, ठीक है, आपने एग्जाम दिया, कुछ सही भी आंसर थे, कुछ गलत भी आंसर थे, तो दोनों को मिला के 60 मार्क्स आपको टोटल मिले। और आपसे पूछा है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे, मतलब कितने क्वेश्चंस के आपको टोटल करेक्ट आंसर मिले होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसको हम करने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझना। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक अलग चीज़ होती है और मार्क्स स्कोर्ड अलग चीज़ होती है ना। एक क्वेश्चन अगर सही किया तो कितने नंबर मिले? 2 नंबर मिले। उसी तरह 5 क्वेश्चन सही किए तो 10 नंबर मिल जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो ये 90 जो आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। इसको अलग रखना। और ये 60 मार्क्स स्कोर जो की है ना, इसको अलग रखना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम मार्क्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करके। अब एक क्वेश्चन आपने सही किया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो बस यही फंडा चलेगा हमारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कैसे करना है इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली आंसर्ड करेक्टली। तो स्टूडेंट्स, इसको मैं x मान लेता हूँ। मान लेते हैं कि टोटल नंबर 90 क्वेश्चंस थे ना, 90 में से मैंने x तो करेक्ट कर दिए। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड रॉन्गली, तो कितना होगा स्टूडेंट्स? जाहिर सी बात है, 90 क्वेश्चंस में से अगर मैं करेक्ट वाले माइनस कर दूं तो जो गलत वाले हैं वो आ जाएंगे। तो करेक्ट तो x था और गलत वाले कितने हो गए? 90 माइनस x। और ये क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। स्कोर मत समझना इसको, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब हम इसको स्कोर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम सीधा सीधा इक्वेशन बनाएंगे और दोनों तरफ एक ही चीज लिखनी है। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको बोला है कि टोटल आपने 60 मार्क्स स्कोर किए। क्या ये मार्क्स हैं? तो इस तरफ भी मार्क्स ही होने चाहिए, इस तरफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, है ना। इक्वल टू का क्या रूल है कि जो आप LHS में डालोगे वही चीज RHS में होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमारे पास अवेलेबल है, इनको मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इतने क्वेश्चन तो उन्होंने सही दिए हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट था। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इतने मार्क्स मुझे मिले, ठीक है। प्लस, अभी हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि गलत क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट किए हैं ना, तो अभी फिलहाल यहाँ पे प्लस लिखिएगा, ठीक है। तो पहले सही क्वेश्चन के मार्क्स और गलत क्वेश्चन के मार्क्स। तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा? यहाँ पे गलत क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, देखिए, 90 माइनस एक्स, ठीक है, 90 माइनस एक्स कर दिया मैंने। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, -1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि जो गलत क्वेश्चन है
उन सभी का मेरे को -1 मार्क मिल रहा है। तो यहाँ माइनस ना लगा के मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये ऑलरेडी कन्वर्ट होके यहीं पे आ जाएगा। लेकिन दोनों जगह माइनस मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो ये पहले तरीके के क्वेश्चंस हैं जो मैंने सही दिए हैं, और ये दूसरे तरीके के क्वेश्चंस हैं जो जिनका आंसर मैंने गलत लिखा है। लेकिन स्टूडेंट्स, कन्वर्ट होने के बाद ये भी बन चुके हैं मार्क्स, है ना। मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी मार्क्स थे, ये भी मार्क्स हो गए। तो अब इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको इसको इक्वेशन बनानी है। अब बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो गया। उसके बाद अभी हम पहले ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। देखिए, 90 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 हो गया, और -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, +x हो गया, इज इक्वल टू 60 लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये 2x हो गया, यहाँ पे हो गया -90 प्लस x इज इक्वल टू 60। अब हम x वाले टर्म्स को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 2x प्लस x हो गया 3x, और 90 को उस तरफ भेज के ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 60 प्लस 90। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 150, जो कि x की वैल्यू देगा 150/3, तो यहाँ पे आ गया 50। तो स्टूडेंट्स, ये 50 क्या आया है हमारा, जो हमने x लेट किया था। तो x हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली। तो जितने 90 में से आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस करेक्ट आंसर्स वाज 50, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का आंसर जो था वो करेक्ट था। तो यहाँ पर हमको यहीं तक पहुँचना था स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर है। अगर वो पूछेंगे कितने क्वेश्चन छोड़ दिए या गलत हो गए, तो आप 90 में से 50 माइनस करेंगे, तो 40 आंसर आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको बड़े आराम से इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए और आंसर सही आना चाहिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।